हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग 26 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग 27 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि खुली छत पर प्रसार जोड़ की दूरी होती है। तो जो देखिए, जो खुली छत है उसमें जो प्रसार जोड़ की दूरी होती है वो कितनी होती है? वो 15 सेंटीमीटर होती है, 15 मीटर होती है। ठीक। नेक्स्ट, ताज़ा कंक्रीट के समान मिश्रण से कंक्रीट अवयवों का अलग अलग हो जाना क्या कहलाता है? तो देखिए, जब कंक्रीट से अलग अलग हो, जब मटेरियल जो है उसमें सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन कहते हैं, हिंदी में बोले तो इसको पृथक्करण कहते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, कंक्रीट को जल का कुछ भाग यदि कंक्रीट सतह पर आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, जब मटेरियल को अलग अलग होने को हम लोग क्या करते हैं? पृथक्करण कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। और यदि पानी के कारण पानी कंक्रीट के ऊपर आ जाता है तो उसे हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में निःसरण कहते हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, निःसरण होता है। तो जो निःसरण होता है वो ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, पथरील मिलावे के कारण होता है, पतिल मिलावे के कारण होता है। नेक्स्ट, जल सीमेंट अनुपात की न्यूनता के कारण होता है। नेक्स्ट, अधिक सूक्ष्मता सीमेंट के प्रयोग के कारण होता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्या है कि जब कंक्रीट को बार बार समतल करने पर भी इसकी सतह समतल नहीं होती तो इसे कहते हैं। देखिए, जब कंक्रीट बार बार समतल किया नहीं है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर सी, रुक्षता कहते हैं। 32 क्वेश्चन है, निःसरण के कारण कंक्रीट जो सीमेंट बालू का घोल सतह पर आ जाता है वो कंक्रीट की सतह पर परत के रूप में जम जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब ऊपर जब आप देखेंगे कंक्रीट तो पपड़ी के रूप में एक हल्की सी पतली सी लेयर जम जाती है, उसे हम लोग टेलेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 33 क्वेश्चन है, कंक्रीट के बाह्य बलों का प्रतिरोध करने की क्षमता कहलाती है। तो कंक्रीट में बाह्य बलों की प्रतिरोध क्षमता करने की क्या कहलाती है? जो बाह्य बल लगते हैं उसको हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34, कंक्रीट मुख्यतः निर्माण की जाती है। तो कंक्रीट का जो मुख्यतः निर्माण होता है वो कंक्रीट का हम लोग देखिए, हमने बताया है कि कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में बेस्ड होता है। तो यार देखिए, टेंशन तो गलत हो जाएगा, बंकन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संपीड़न प्रतिबल को सहन करने हेतु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है, प्रसार जोड़ दिए जाते हैं। तो जो प्रसार जोड़ होता है वो जब अवयव की संरचना की जो लंबाई होती है वो 45 मीटर से ज़्यादा होगी तब तो क्या होगा? 45 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पर करेक्ट आंसर है। देन 36 क्वेश्चन है, संकुलन जोड़ दिए जाते हैं। तो संकुलन जोड़ कहाँ दिए जाते हैं? फर्श में भी दिया जाता है, छत में भी दिया जाता है, दीवारों में भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी में भी हम लोग संकुलन जोड़ देते हैं। 37 क्वेश्चन है, कंक्रीट की तराई से विषय वाक्य सूचित है। तो देखिए 37 का क्या है यहाँ पर? कंक्रीट की वास्तविक सामर्थ्य ग्रहण करने हेतु रंध्रों से पर्याप्त नमी बनी रहे, ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर बी क्या है? कंक्रीट में संकुलन कम हो, ये भी गलत हो जाएगा। जलांश की पूर्ति होती है, ये भी गलत हो जाएगा। कंक्रीट की अपारगम्यता घट जाती है, ये ऑप्शन क्या होगा? सही है। ओके, 37 का ऑप्शन नंबर डी। 38 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंक्रीट की तराई विधि नहीं है? तो कौन कौन सी तरह की विधि नहीं है? पानी छिड़ककर करते हैं, ये भी सही है। कंक्रीट सतह पर पानी भरकर, ये भी करते हैं। और माप से तराई, ठीक, माप से भी तराई करते हैं। और कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर होगा। नहीं है, ये भी करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? नहीं है ना, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 39 क्वेश्चन है, कंक्रीट के खराब होने का कारण। तो जो कंक्रीट के खराब होने का कारण है वो क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। अभिकल्पन में कमी, सूखने के कारण संकुचन, रासायनिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या है? सभी ऐसे कारण हैं जो कंक्रीट को क्या करते हैं? खराब करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंक्रीट की मरम्मत विधि नहीं है? ध्यान रखिएगा, मरम्मत विधि नहीं है। ग्राउटिंग ये भी है, ग्राउटिंग ये भी है, शुष्क पैन विधि ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्माबंदी कंक्रीट की मरम्मत विधि नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट गाउटिंग में, देखिए गाउटिंग में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी तथा गहराई दरारों को पोर्टलैंड सीमेंट से ग्राउट द्वारा मरम्मत किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है।
32 क्वेश्चन, जल के भीतर कंक्रीट की मरम्मत में प्रयोग होता है। तो जल के भीतर हम लोग कंक्रीट की मदद में क्या होते हैं, एडसिव एडमिक्सचर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये जो कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, सीमेंट भी करता है, बिल्कुल सही है, मिलावट भी करता है, ये भी सही है, संयंत्र भी करते हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी, क्योंकि ये सभी कंक्रीट की गुणवत्ता पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा तैयार कंक्रीट के परीक्षण है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, स्वीकार्यता परीक्षण, ये भी सही है, तनन परीक्षण, ये भी चेक करते हैं, संपीड़न परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर, सभी यहाँ पर परीक्षण क्या है, कंक्रीट के तैयार के बाद हम लोग परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है 45, कंक्रीट पर नियंत्रण हेतु आवश्यक है। तो कंक्रीट के किस नियंत्रण पर है, जल सीमेंट अनुपात, जोड़, ग्राउटिंग। जल सीमेंट अनुपात पर क्या होता है, नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जल सीमेंट अनुपात के कारण ही कंक्रीट की स्वीकार्यता, समर्थ आदि ये सभी बातें निर्भर करती हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कंक्रीट निर्माण की नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर शब्द क्या है, नहीं है 46 में। तो बैचिंग है, मिक्सिंग है, कुटाई ये भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 47 है, विषम वाक्य को चुनिए। तो विषम वाक्य को चुनना हम लोग को 47 का, तो क्या है, संरचना मितव्ययी होती है, बिल्कुल, समय कम लगता है, अनुरक्षण व्यय कम लगता है, प्रयुक्त सामग्री एक ही स्तर की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, अनुरक्षण व्यय कम लगता है। ठीक। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बंधक पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंधक पदार्थ है, सीमेंट बंधक पदार्थ है, चूना भी है, मिट्टी गारा भी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर, सही है। 49 क्वेश्चन, कंक्रीट को बनाने से तात्पर्य है। तो कंक्रीट को बनाने का क्या तात्पर्य है, ये देखिए, एडमिक्सचर तैयार करना, सुघट एवं कठोर मिश्रण तैयार करना। यहाँ पे तैयार लिखा हुआ है, तैयार करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। देन 50वां क्वेश्चन है, सुघट अवस्था में कंक्रीट को निम्न से परखा जा सकता है। हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, तो क्या होगा, स्वीकार्यता से पहचान सकते हैं, पृथक्करण से पहचान सकते हैं, निष्क्रिय पहचान। ऑप्शन नंबर डी, आप उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। 51 क्वेश्चन, कंक्रीट को कार्यस्थल पर सुगमता से प्रयोग करने का गुण है। तो 51 का क्या होगा, स्वीकार्यता। इसकी देखिए स्वीकार्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, स्वीकार्यता। 52 क्वेश्चन है, कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट का अलग होना कहलाता है। तो देखिए सीमेंट पेस्ट अगर अलग हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, निःसरण कहेंगे, ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 53 पे लिखा हुआ है कि कंक्रीट को मिलावे के कण को अलग होना। देखिए जब मिलावे के कण अलग होते हैं तो इसको हम लोग पृथक्करण कहते हैं, और सीमेंट पेस्ट अलग होगा तो उसको कहेंगे ब्लीडिंग, निःसरण कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या है, कंक्रीट की कठोर अवस्था में किस गुण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी, अप्रवेशिता। यदि किसी भी प्रकार की उसमें इम्प्योरिटीज प्रवेश नहीं होगी तो इसकी कठोर अवस्था के गुण को आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 55, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य की होती है। तो देखिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 10 से 15% होती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। 56, कंक्रीट की निम्न सामर्थ्य अधिक है। तो उस कंक्रीट की कौन सी सबसे अधिक सामर्थ्य होती है, तो संपीड़न सामर्थ्य जो होती है उसकी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 57, कंक्रीट में दरार आने की संभावना रहती है क्योंकि, देखिए कंक्रीट में तभी दरार आने की जब तनन सामर्थ्य क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से इसमें कंक्रीट में दरार, क्योंकि संपीड़न सामर्थ्य जो है इसका ये तो अधिक होगा। ठीक, तो तनन सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। देन 58 क्वेश्चन है, कंक्रीट में संकुचन जोड़े जाते हैं क्योंकि। तो जो कंक्रीट में संपीड़न जोड़े जाते हैं वो फ्रेश वर्किंग सूखने की पर संकुचित होने के कारण कठोर कंक्रीट भीगने पर फैलती है। तो उपयुक्त यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त दोनों सही है। एंड 59 क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन की क्या है कि लगातार बलों के प्रभाव से कंक्रीट में उत्पन्न दोष। तो देखिए कंक्रीट में जो लगातार उत्पन्न बल लगेंगे तो इसमें क्या करना होगा, क्रीप जनरेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन है 60, कंक्रीट संरचना का भार इस्पाती संरचना की तुलना में। तो इस्पाती संरचना की तुलना में कंक्रीट का भार काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, कंक्रीट का
कबाड़ी मूल्य होता है, तो कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट 62, कंक्रीट का ग्रेड निर्धारित किया जाता है। तो कंक्रीट का जो ग्रेड होता है वो संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। देखिए क्योंकि कंक्रीट जो होता है बेस्ट कंप्रेशन में है। देन 63 है, कंक्रीट को कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो कंक्रीट को 15 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है कि निम्न में से कम ग्रेड की कंक्रीट प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो प्रबलित सीमेंट में हम लोग M20 से नीचे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और पूर्व प्रबलित में से निम्न अधिक ग्रेड की कंक्रीट प्रयोग का श्रेयांश रहता है। तो पूर्व प्रबलित में जो है वो M30। ओके, थैंक यू।